दोस्तों, नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अभी तक ईपीएफओ में यूएएन पोर्टल या फिर उमंग ऐप से ही क्लेम फाइल करके पीएफ निकाला जाता था, लेकिन अब बहुत ही जल्दी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च होने वाला है, यानी कि आप यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी समझ पाओगे कि आप ये कैसा कर सकते हैं और ये होने कब से वाला है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अब जल्द ही नए मोबाइल ऐप के जरिए यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। ये तो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है, लेकिन ये होगा कब से, और सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, ईपीएफओ ये ऐप मार्च अप्रैल 2026 में लॉन्च कर सकती है। अभी इसका ट्रायल चल रहा है और टेक्निकल गड़बड़ियां दूर की जा रही है। अभी तक आप हो सकता है कि उमंग ऐप से पैसा निकालते हो, लेकिन नया ईपीएफओ ऐप उमंग ऐप से अलग होने वाला है। ये ऐप सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा। इसके अलावा ये भीम ऐप और दूसरे यूपीआई ऐप से भी लिंक होगा, जिससे कि मेंबर्स को पीएफ का पैसा यूपीआई के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा आपको मिलने वाली है। इसके लिए मेंबर्स को ऐप में लॉगिन करना होगा, जिसमें मेंबर अपना एलिजिबल ईपीएफ बैलेंस देख पाएंगे। फिर यूपीआई पिन डालकर ट्रांजैक्शन पूरा आप कर सकते हैं। बस फिर क्या, पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। खास बात तो यह है कि पासबुक बैलेंस चेक करने जैसी अन्य सर्विसेज भी ऐप में आपको आसानी से मिलेगी। मतलब पैसा देखो भी कितना है, कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत इजी होने वाला है। देखिए, ईपीएफओ 100 डमी अकाउंट से इस वक्त ट्रायल कर रहा है। ट्रायल का काम चल रहा है, टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग के बाद कोई गड़बड़ी अगर आ रही है तो उसको अभी ठीक किया जा रहा है। लेबर मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम कर रही है। बताया जा रहा है कि ईपीएफ का कुछ हिस्सा फ्रोज रहेगा, बड़ा हिस्सा बैंक अकाउंट में यूपीआई से आप लोग निकाल पाओगे। अब जरा ये आपको समझा देते हैं कि मेंबर्स को इसका फायदा मिलेगा कैसे। पॉइंटर नंबर 1, ये सुविधा पीएफ निकासी को आसान और तेज बनाएगी। बीमारी, शिक्षा, शादी, घर जैसी जो जरूरतें होती है, जल्दी उसमें आपको पैसा मिल जाएगा। बड़ी मदद आपकी होगी। सेकंड पॉइंट, ईपीएफओ सर्विसेज को बैंकिंग लेवल पर लाने की कोशिश भी की जा रही है। मौजूदा उमंग और यूएएन पोर्टल भी चलते रहेंगे, लेकिन नई ऐप और ज्यादा आसान आपको देने वाली है। आसानी इससे आपको होगी। दोस्तों, ये तो नए आने वाले ऐप की जानकारी हमने आपको दे दी, लेकिन पीएफ अभी कैसे पैसे निकालते पीएफ से, जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी हम बता देते हैं इस वीडियो में। अभी ईपीएफओ में यूएएन पोर्टल या फिर उमंग ऐप से क्लेम फाइल करके पीएफ निकालते हैं। इन दोनों प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। हर साल 5 करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल होते हैं, जिसमें ज्यादातर ईपीएफ विड्रॉल्स के होते हैं। ऑटो सेटलमेंट से कोविड में 3 दिन में क्लेम सेटल होने लगा था, लेकिन लिमिट भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की कर दी गई थी। लेकिन ईपीएफओ बैंक लाइसेंस नहीं होने से डायरेक्ट विड्रॉल नहीं दे सकता है। यही वजह है कि टाइम भी ज्यादा लग जाता है। पीएफ फंड से किस काम के लिए आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, वीडियो में हम आपको वो भी जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको आसानी हो। जैसे कि आपको अगर घर बनवाना है या खरीदना है, तो आपको कम से कम 5 साल नौकरी करनी ही होगी, शिफ्ट करनी होगी। घर खरीदने के लिए मासिक वेतन के 24 गुना राशि पीएफ फंड से निकाल सकते हैं आप। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नौकरी कितने साल अनिवार्य होगी, ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। मतलब अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप पैसे निकाल सकते हैं। ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी योगदान के बराबर राशि या उनके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि आप लोग निकाल सकते हो। होम लोन का भुगतान करना हो तो कर्मचारी को लगातार सर्विस में होना चाहिए, और 90% तक राशि आप तब निकाल पाओगे। शादी के लिए पैसे चाहिए तो कम से कम भाई साहब 7 साल से आपको सर्विस करनी ही पड़ेगी। ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक आप लोग निकाल सकते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन ईपीएफओ के करीब 8 करोड़ मेंबर्स हैं और ये रिटायरमेंट फंड मैनेज करता है। ऑनलाइन सर्विसेज पहले से भी मजबूत हैं और यूपीआई इंटीग्रेशन से सुविधा और ज्यादा आसान हो जाएगी, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। सरकार ईपीएफओ 3.0 अपग्रेड के तहत डिजिटल क्लेम, फास्ट वेरिफिकेशन जैसी चीजें लेकर आ रही है। यूपीआई विड्रॉल अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वो 1 महीने के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है, और इससे वो बेरोजगारी के दौरान अपनी सारी जरूरतें भी पूरी कर सकता है। पीएफ में
जमा बाकी का 25% जो हिस्सा है वो जॉब छूटने के 2 महीने बाद आप लोग निकाल सकते हैं। तो सरकार हर तरह से नौकरी करने वालों को सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जानकारी आपकी किसी अपने के काम की है, इसलिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।